Good morning, student. We have started subject हिंदी ग्रेड 9। आज हम ग्रामर में वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। सो वी हैव स्टार्टेड। परिभाषा लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी जिसको पार्ट में नहीं बांटा जा सकता। मूल रूप में वर्ण वे चिन्ह होते हैं जो हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि के लिखित रूप होते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके खंड नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए राम बाजार गया। यदि इस वाक्य का विश्लेषण करें तो र प्लस आ म प्लस अ, राम बाजार, ब आ ज आ र अ, ग अ य आ, राम बाजार गया, यह प्राप्त होंगे। यानी जो भी शब्द यानी वर्ड हम बोलते हैं, जो उसके पीछे जो ध्वनि जुड़ी जाती है उसको लिखा जाता है। इससे आगे इसके खंड नहीं किए जा सकते, यानी वर्ड एंडिंग होने के बाद उसको ज़्यादा लंबाया नहीं जा सकता। अतः इन्हें ही वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्ण प्रयुक्त किए जा रहे हैं। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ और औ। ये स्वर है। यानी अ के ऊपर चंद्र बिंदी है और है विसर्ग, यानी अ के पीछे 2 डॉट्स है। फिर है क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, ठ, ड, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। फिर है श, यानी शरणाई का श, षटकोण का श, फिर रैबिट वाला श, फिर ह। यहाँ पे ड और ढ ये दोनों व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। और दूसरे हैं जो नीचे वाले वो अंतस्थ व्यंजन है। और श यानी ऊष्म, जिसको बोलने में ज़्यादा जोर लगता है उसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। हल चिन्ह, यहाँ पे आपको चिन्ह दिख रहा है। व्यंजनों के नीचे लगा हल चिन्ह स्वर के न होने का चिन्ह है। क्या नहीं है? कि इसके पीछे स्वर नहीं होने का चिन्ह है। सभी व्यंजन स्वर के बिना होते हैं, परंतु उनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। जबकि व्यंजन का उच्चारण होता है तो स्वर की सहायता से ही, जैसे म, अ, म, आ इज इक्वल टू मा, म प्लस ई इज इक्वल अक्षर कहलाते हैं। ये आप नोट डाउन कीजिएगा आपकी नोटबुक में। ओ अंग्रेजी भाषा के शब्दों के प्रयोग के लिए हिंदी भाषा ने ओ ध्वनि को भी हिंदी वर्णमाला में स्वीकार कर लिया है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफ़ी, ये शब्द लिखने के लिए ऐसी उल्टी चंद्र बिंदी यहाँ पे दिख सकती है, लेकिन उसमें हमें बिंदी नहीं लगानी है। फिर है ड,
और ढ। इन दो ध्वनियों का प्रयोग भी हिंदी भाषा में बहुतायत से होता है। इनका संबंध संस्कृत के ड और ढ से तो कदापि नहीं है। इनकी विशेषता यह है कि ये ध्वनियाँ शब्द के आरंभ में नहीं आती, जैसे बूढ़ा, गधा, पहाड़, चढ़ाई, साड़ी। ड और ढ शब्द के प्रारंभ में आते हैं, जैसे डाल, ढाल, डरपोक आदि। कुछ पूर्णतया विदेशी ध्वनियाँ वर्ण के रूप में अपने शब्द भंडार के साथ हिंदी में प्रविष्ट हुई है, जैसे क, ख, ग, ज और फ। ये ध्वनियाँ अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं की है, परंतु हिंदी में फारसी के द्वारा ही आई है कि क यानी कौम, ख यानी खुदा, ग यानी गरीब, ज यानी ज़रूरत, फ यानी फन। विद्वानों द्वारा क्ष, त्र, ये वर्ण नहीं है। कौन से शब्द वर्ण नहीं है? तो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों की उत्पत्ति दो वर्णों के मेल से हुई है। क्ष की उत्पत्ति क प्लस श प्लस अ से हुई है। त्र की उत्पत्ति त प्लस र प्लस अ से हुई है। ज्ञ की उत्पत्ति ज प्लस ज्ञ प्लस अ से हुई है। श्र की उत्पत्ति श्र प्लस र प्लस अ से हुई है। इसीलिए सामान्य रूप से इनकी गणना वर्णमाला में करना युक्ति संगत नहीं होगा। नेक्स्ट पेज। उच्चारण के यानी जब भी हम बोलते हैं तभी उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भाग में बांटा गया है। पहला है स्वर और व्यंजन। स्वर यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख विवर से बिना किसी रुकावट के निकल जाती है, वे स्वर कहलाते हैं। अतः स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इनकी कुल संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ और औ। उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वरों के 3 वर्ग बनते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और फ्लुत। ह्रस्व यानी जिन स्वरों के उच्चारण बोला जाता है वो ह्रस्व स्वर वाले शब्द होंगे। हिंदी में अ, ई, रू ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, कि जो शब्द हम बोलते हैं उसमें ज़्यादा समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हिंदी में आ, ई, उ, ए, ओ ये 7 दीर्घ स्वर हैं। फ्लुट स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से दुगुना तथा ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, वे फ्लुट स्वर कहलाते हैं, जैसे हे, रारुम, ओरुम आदि। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं: अनुनासिक तथा निरनुनासिक स्वर। व्यंजन व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। उनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलती वायु को मुंह में विभिन्न स्थानों पर पूरा या आंशिक रूप से रोका जाता है। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में वायु मार्ग इतना सांकड़ा होता है कि हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है। उच्चारण करते समय हवा को किसी भी रूप में रोका जा सकता है।
तब जिस स्थान पर हवा रगड़ खाती है उस स्थान को विशेष का उच्चारण स्थान कहते हैं। व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद हैं: स्पर्श, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कि बाहर निकलते हैं। फिर है हमारे जो दांत है उससे टकरा के बाहर निकलती है। फिर हमारा जो ये जीभ के ऊपर का भाग है टारवाई उसको कहते हैं, तो उस पे टकरा के बाहर निकलते हैं। तो अलग अलग शब्द वहीं से निकलते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक यानी 25 वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा यानी जो आपकी टंग है मुख के भिन्न भिन्न भागों का स्पर्श करती है यानी टच करके बाहर आती है। इसके कुल 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम से जाना जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प। क में क, ख, ग, घ, ड। च में च, छ, झ, झ, झ। ट में ट, ठ, ड, ध, अण। ट में ट, ठ, ड, ध, न। प में प, फ, ब, भ और म। अंतस्थ व्यंजन इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती नहीं है। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन का मध्यवर्ती सा होता है। ये कुल 4 है: य, र, ल, व। आप भी यह ट्राई कीजिएगा कि जब आप ये शब्द बोलते हैं तो आपकी जो जीभ है वो टच करती है या नहीं। य, र, ल, व। से एक प्रकार की ऊष्मा सी उत्पन्न होती है। वे कुल 4 हैं, जैसे कि श, श, स, ह। इसमें ज़्यादा जोर भी लगता है। संयुक्त और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं। हिंदी में स्वर रहित व्यंजन को आगे वाले स्वर सहित व्यंजन से मिला दिया जाता है। संयुक्त व्यंजन बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाने के लिए पाई को हटा दिया जाता है। बच्चा च प्लस च इज इक्वल टू च। प्रख्यात ख प्लस य क्य। यहाँ पे आप सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं और ये आपको सब नोटबुक में भी लिखने हैं। फिर है विघ्न, न प्लस न घ्न। थ प्लस य थ्य। न जो आधा ही है प्लस य न्य। म हाफ म प्लस ब इज इक्वल टू म। फिर है आधा स्व, फिर व स्व। यहाँ पे दूसरा भी दिया गया है स्व से स प्लस थ इज इक्वल टू स्थ और स प्लस व स्व बनता है। फिर है सज्जा ज प्लस ज इज इक्वल टू ज। मग्न ग च प्लस य प्य। भ प्लस य व्य। व्य प्लस य व्य। नेक्स्ट पेज। ख और फ के संयुक्त क्षार बनाते समय इनका पीछे वाला भाग हटा दिया जाता है। कि पक्का क प्लस क। रफ्तार फ प्लस त।
नई मानक वर्तनी के अनुसार पक्का का स्वरूप पक्का मान्य नहीं है। बिना पाई वाले व्यंजनों यानी ट, ठ, ड, ढ, ड, ह और ड के संयुक्त अक्षरों में हल चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, जैसे कि वाडम्य, पाठ्य, विद्या, लट्टू, बुढ़ा, ब्राह्मण। जो पहला वाला है वाडम्य, उसमें ड प्लस म है, पाठ्य में ढ प्लस य है, विद्या में ड प्लस य है। फिर लट्टू ट प्लस ट, फिर ड प्लस ढ, ह प्लस म। फिर है वर्ण विच्छेद कि वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो शब्द जो वर्ड हम बोलते हैं उनके पीछे से जो उनमें जो ध्वनियाँ जुड़ी होती हैं उनको वहाँ पे लिखा जाता है। वर्ण विच्छेद से तात्पर्य है कि किसी भी शब्द या ध्वनि समूह के वर्ण को पृथक पृथक कर लिखना, जैसे निम्नलिखित कमल क अ म अ ल अ कमल, महाराज म अ आ र आ ज अ महाराज। वैसे आपको सारे यह एग्जाम्पल खुद से बोल के फिर आपकी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। वर्ण विच्छेद करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्य को जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यानी सभी व्यंजनों की रचना का ज्ञान होना, सभी स्वरों की मात्राओं का ज्ञान होना। प्रायः ई की मात्रा का वर्ण विच्छेद करने में त्रुटि की संभावना देखी जाती है कि जो ये ई है उसमें ज़्यादा वर्ण विच्छेद करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यह मात्रा लिखी पहले जाती है किंतु बोली बाद में जाती है, कि रिटन पहले होता है फिर उसको बोला जाता है। अतः ध्यान रहे कि हमेशा वर्ण विच्छेद उच्चारण के अनुसार होना चाहिए, न कि लिखित रूप के अनुसार। जैसे किनारा शब्द में ई की मात्रा आगे लिखी है तो क के पहले जाती है किंतु बोली बाद में जाती है। अतः इसका वर्ण विच्छेद निम्न प्रकार से होगा। किनारा क प्लस ई प्लस न प्लस आ प्लस र प्लस आ। आप जब भी वर्ण विच्छेद ये शब्द लिखा है, फिर इज इक्वल टू लिखा है, फिर जो शब्द है उसके एक एक शब्द के बीच में आपको प्लस का सिंबल कंपलसरी लगाना है, नहीं तो आप जो वर्ण विच्छेद करोगे वो आपका रॉन्ग होगा। संयुक्त व्यंजनों की रचना को जानना, जैसे कि क्ष क प्लस श प्लस अ, ये हमने एग्जाम्पल आगे देखा है। फिर है दो व्यंजनों के संयोग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे कि क्लांत इज इक्वल टू क ल आ त अ क्लांत। फिर है ख्याल ख य आ ल अ ख्याल। फिर है प्यास प य आ स अ प्यास। फिर है न्याय न य आ य अ। अनुस्वर के बिंदु रूप तथा व्यंजन रूप को जानना, जैसे अडक अ प्लस ड प्लस क प्लस अ। फिर है अंक प्लस अ प्लस ड प्लस क प्लस अ अंक। कंठ क अ अण ठ अ। पंथ
प, यहाँ पे अनुस्वर है यानी अ प्लस न प्लस थ प्लस अ। नेक्स्ट पेज। दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं, चंचल, कंपन, पंथन, कंठ, कंपन। ये सब आपको देखने हैं कि कंपन यानी क, अ, म, प, अ, न, अ। फिर है रू और री के अंतर को जानना, जैसे कि कृपण, क, रू, प, अ, अण, अ। अरि, अ, र, ई, अरि। फिर है रू तथा रू के अंतर को जानना, जैसे कि गुरु, ग, उ, र, उ, गुरु। शुरु, श, उ, र, उ, शुरु। फिर है द के साथ संयुक्त होने वाले व्यंजनों को जानना, जैसे कि पद्म, प प्लस अ प्लस ड प्लस म प्लस आ, पद्मा। द्वारा यानी द, व, आ, र, आ, द्वारा। युद्ध, य, उ, द, ध, अ, युद्ध। दरिद्र, द, अ, र, ई, द, र, अ, दरिद्र। दृश्य, द, रु, श, य, अ। उद्देश्य, उ, द, ए, श, य, अ। ह के विभिन्न संयुक्त रूपों को जानना, जैसे कि हृदय, ह, रु, द, अ, य, अ। फिर है आह्वान, आ, ह, व, आ, न, अ, आह्वान। फिर है ब्राह्मण, ब, र, आ, ह, म, अ, अण, अ, ब्राह्मण। फिर है चिन्ह, च, ई, ह, न, अ, चिन्हन, चिन्ह। फिर है बाह्य, ब, आ, ह, य, अ, बाह्य। ये आपको सब नोट में लिखना है और बारी बारी से बोलना भी है, तभी आपको ये सब याद रहेगा। सो थैंक यू।